Assalamu alaikum everyone. I am Karan Kumar, Public Relations Officer at Sindh Educational Organization, and I welcome you all from SEO in today's wonderful session on how much it's important to choose a career of your choice. And today we have our guest, Ms. Zinia Wakar Ahmed. Welcome, Ms. Zinia. She is working for Geo News as a professional. She has also good experience in recruitment, selections, and organizational developments. And she has also guided many youngsters for choosing their paths of their interest. So today's session is more relevant to the students who are struggling to find the things of their interest or the paths they need to succeed in their future. So it's over to you, Miss Zinia. Assalamu, my name is Zinia Wakar, or I am a professional HR person. सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगी कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ और मैं यहाँ आज क्यों हूँ. बेसिकली आई वाज वेरी यंग जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया इन HR. बेसिक मैं इनिशियली आई वांटेड टू बी एन इंजीनियर, लेकिन इंजीनियरिंग वाज नॉट द वन फॉर मी, क्योंकि सेम जो इस सेशन का मकसद है वो यही है कि हाउ मच इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि व्हाट डू यू वांट एंड व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि मैं कहाँ काम करती हूँ. मैं जियो न्यूज में होती हूँ एशिया में. मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं और मैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स देख रही हूँ यहाँ, और मैंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है. और जहां तक रही बात मेरी पास की, मैं BBA किया हुआ है मैंने. करंटली मास्टर्स में एनरोल हूँ और आई एम नॉट दैट मच ओल्ड. मैं I'm just 24 years old और I've started my career very soon. मैं 21 years की थी जब मैंने अपना करियर का आगाज किया. जैसे कि तमाम एक 20 साल लोग होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं कि अपने करियर में क्या करना है, कहाँ जाना है, कैसे होगा सब. मैं भी थी. मैंने मैट्रिक किया 2015 में. मैं थोड़ी सी अपनी बैक स्टोरी दूंगी क्योंकि आई फील लाइक कि उसी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ. अगर मेरी वो बैक स्टोरी नहीं होती तो मैं वो सब नहीं कर पाती जो मैंने बेसिकली किया है. सो मैंने 2015 में अपना मैट्रिक किया था. फिर मैंने आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट बैक देन. मेरा A ग्रेड आया था. फिर मेरे पेरेंट्स ने मुझे गाइड किया कि यू शुड गो फॉर इंजीनियरिंग, प्री इंजीनियरिंग, क्योंकि इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा स्कोप था और एक होती है आपके पास फील्ड्स ओपन होती हैं जब आप एक साइंस से इंटर करते हो. तो मैं उनके डिसीजन के साथ गई. मैं कहा ठीक है, आई गो फॉर इंजीनियरिंग. बट मुझे उस टाइम तक ये अंदाजा नहीं था कि हाउ मच इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर मी टू स्टडी द सब्जेक्ट्स जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे. उस टाइम पे आई एब्सोल्युटली हेट, मैं ये हेट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद. मुझे केमिस्ट्री नहीं पसंद, मुझे फिजिक्स नहीं पसंद. आई एम गुड इन मैथमेटिक्स, बट दैट मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं पसंद थी. इवन इन स्कूल आई हैड गुड मार्क्स इन देम, बट क्योंकि वो स्कूल था, एक आपको स्कूल की तरफ से होता है कि द किड्स शुड लर्न मोर. जब मैं इंटर में आई फर्स्ट ईयर मेरा, मैंने इंजीनियरिंग से किया. मुझे ऑब्वियसली बात है प्रॉब्लम हुई इनिशियली क्योंकि केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बहुत मुश्किल है. कुछ लोगों के लिए आसान होती है जिनको इंटरेस्ट होता है, बट मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था उसमें. सो मैंने स्टार्ट किया, मैंने पढ़ा, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ. मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री के पेपर क्लियर नहीं हुआ. आई वाज क्लियर इन एवरी अदर पेपर, बस मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री रह गया. फिर अब मैंने कहा चलो कोई नहीं, सेकेंड ईयर के साथ आई गिव सप्ली और किसी न किसी तरह क्लियर हो जाएगा. सेकेंड ईयर किया, मेरा क्लियर नहीं हुआ. मेरे फर्स्ट ईयर के पेपर क्लियर नहीं हुए. उसके बाद फिर मेरा सेकेंड ईयर की भी एक पेपर फिजिक्स का रुक गया. तो इट वाज लाइक एक केमिस्ट्री का पेपर रुका हुआ था मेरा और फिजिक्स पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों मेरे रुके हुए थे. सो उस वक्त एक वो कैफियत थी कि या तो मेरी लाइफ खत्म हो गई, या आई डोंट हैव एनीथिंग अदर थिंग्स टू डू, कि मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग. ये एक जनरल फीलिंग आती है क्योंकि आपको आपके घर वालों की तरफ से भी एक प्रेशर आ रहा होता है कि व्हाट आर यू डूइंग विद योरसेल्फ. तुम पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रही, यू आर फोकस्ड ऑन योर फ्रेंड्स, एंड तुम अपने करियर पे फोकस नहीं कर रही कि इफ यू वांट टू बी समथिंग तुम्हें करना पड़ेगा. मेरे ऊपर भी था वो प्रेशर. सो माय फादर सैट मी डाउन और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको क्या करना है, करना क्या है. मतलब इफ यू वांट टू कंटिन्यू इंजीनियरिंग, हम इंजीनियरिंग कंटिन्यू करते हैं, या फिर आपने फील्ड चेंज करनी है.
उस वक्त आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम आई टुक अ डिसीजन और मैंने कहा कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू इंजीनियरिंग, मुझसे नहीं हो रहा, आई कैन नॉट डू फिजिक्स केमिस्ट्री, मुझसे नहीं होता। इट्स नॉट लाइक आई कैन नॉट डू इट, आई कैन डू इट, बट आई रियली डोंट वांट टू डू इट। ये जो वर्ड आ जाता है ना, डोंट वांट टू डू इट, आप नहीं चाहते हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप दूसरों के कहने पे बहुत सारी बातें कर जाते हैं, बट वॉट यू रियली ट्रूली वांट्स उसको करना, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप दूसरों के कहने पे चलते रहोगे तो समवट समवेयर किसी ना किसी तरह टाइम के साथ लंबा एरा निकाल के आप उस जगह पे पहुंच तो जाओगे, बट द स्ट्रगल और आप जो बेदिली से जाएंगे, दैट व्हाट मेक्स एवरीथिंग ब्ला, मतलब कुछ उसमें चार्म नहीं रहे। तो मैंने बोला कि आई वांट टू चेंज माय फील्ड, और ना ही आर्ट्स, आई वांट टू डू कॉमर्स। मैं मैथ्स में हमेशा से अच्छी थी, और मुझे ये बिजनेस की साइड, बैंकिंग साइड हो गई, बिजनेस साइड हो गई, ये मुझे बेइंतहा पसंद थी। मैं इसमें इंटरेस्ट लेती थी, मैं इसमें बुक्स पढ़ती थी। तो माय फादर से ठीक है, हम जाते हैं, तुम्हारी फील्ड चेंज करवा देते हैं। और आई थिंक आई वाज लकी इनफ बैक देन कि मैं इंटर बोर्ड ऑफिस गई टू चेंज माय फील्ड। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको 2 साल का इंटर करने की जरूरत नहीं है, हम आपको 1 साल का इंटर करवाएंगे, और उसमें आप फर्स्ट नॉर्मल पेपर देगा और फिर सेकेंड आप सप्ली में अपेयर हो जाएगा। मैंने कहा चलो, क्योंकि सिंस मेरे उर्दू जो हमारे कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं वो मेरे क्लियर थे और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर थे, तो उन्होंने कहा कि यू कैन डू दिस, कि आपके ये क्लियर रहेंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल पेपर्स देने पड़ेंगे, जो कॉमर्स के ऑप्शनल पेपर्स होते हैं। सो आई वेंट फॉर इट, मैंने कहा ठीक है, परफेक्ट हो गया मेरे लिए। इससे अच्छा बात क्या है कि मैं, मेरा जहाँ 2 साल जाया हुआ है वो मजीद 2 साल नहीं लगेंगे, इट विल बी जस्ट 1 more year। तो मैंने 1 साल के अंदर अंदर अपने कॉमर्स के पेपर्स क्लियर किए। जब वो क्लियर हो गए, इट वॉज वेरी बिग मोमेंट फॉर मी, क्योंकि आफ्टर 3 years, आपका जब एक बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड से आप निकलते हैं, और जब आप फाइनली उस निकल जाते हैं उससे कि हो गया है काम, अब आगे बढ़ना है, तो इट गेट्स रियली ओवरवेलमिंग और बहुत ज्यादा खुशी होती है उस टाइम पे। तो मैंने फिर यूनिवर्सिटी का स्टार्ट किया। जब मैंने बीबीए में एडमिशन लिया तो इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, क्योंकि मैं, मेरी वो फील्ड थी। येट मैं उस टाइम तक श्योर नहीं थी कि मुझे अपना जो करियर बनाना है वो किस में बनाना है। मैं फर्स्ट ईयर मेरा यूनिवर्सिटी का था, एंड आई वाज नॉट क्लियर कि मुझे क्या करना है। मेरे पास कोई काउंसलिंग नहीं थी। आई डेंट नो कि मैं किसके पास जाऊं, किससे बात करूं, क्या करूं कि मुझे पता लग जाए कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, व्हाट इज माय पाथ। तो जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई, it was like कि सही है, क्या होगा, मैं फाइनेंस में चले जाऊंगी, बट आई डीप डाउन, देखो, बंदा अपने आप को अपने से ज्यादा कोई नहीं जानता है। सो डीप डाउन आई न्यू कि मैं वो फाइनेंस वाला बंदा हुई नहीं, आई कैन नॉट डू फाइनेंस। वो एक बहुत ही, मेरी पर्सनालिटी, एक इंसान अपनी पर्सनालिटी को सबसे ज्यादा खुद जानता है। सो आई न्यू कि मेरी पर्सनालिटी से ज्यादा और कुछ मैटर नहीं करता। तो फाइनेंस इज, आई डोंट, जैसे मैं तो उनको ये नहीं कहती कि जो फाइनेंस पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं दे आर बोरिंग, नो दे आर नॉट बोरिंग, दे, इट इज इन देयर इंटरेस्ट, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग फाइनेंस, बट फॉर मी फाइनेंस वाज नॉट द थिंग। तो जब मैं फाइनेंस पे हुआ कि अच्छा वी कैन डू अकाउंटिंग और फाइनेंस में बैंकिंग सेक्टर में जा सकती हूँ, आई कैन गो देयर। फिर हुआ कि नहीं, फाइनेंस इज नॉट समथिंग व्हाट आई वांट टू डू, बट फिर मेरी पर्सनालिटी इज मोर ऑफ अ बबली पर्सनालिटी, आई टॉक अ लॉट। सो बट मार्केटिंग इज समथिंग यू नीड टू जस्ट डाइव इनटू इट, और फिर उसके बाद उसमें आपको अपने क्रिएटिव पॉइंट्स करने होते हैं, वो करना होता है। फिर मैं सोच रही कि मार्केटिंग में भी विल सी। तो अगर मेरा फर्स्ट ईयर इसी में निकल गया कि व्हाट आई वांट टू डू। फिर आ गया कोविड, और फिर यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन हो गई, हर चीज ऑनलाइन हो गई, तो मेरे पास थोड़ा बहुत एक्सपोजर था टू टू लुक टू कि मैं क्या करना चाहती हूँ, वो खत्म हो गया। मैं ये घर पे बैठ गई। फिर आया एक टाइम कि यूनिवर्सिटी की क्लासेस भी, इट वाज लाइक अच्छा, हो रही है, नहीं हो रही, एग्जाम्स ऑनलाइन है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई चेक करने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो लाइक सही है, पढ़े हुए हैं हम घर पे, मूवीज देख के गुजार दिया टाइम। और करियर का लेवल जो यहाँ होना चाहिए वो यहाँ था। इट वॉज वेरी बैड एट दैट टाइम। सो मैंने सोचा कि क्यों ना हम चलो कहीं स्टार्ट करते हैं। सो इट वॉज माई सेकेंड ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी, स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड ईयर, कोविड चल रहा था। सो आई ज्वाइंड, छोटी सी एक कंपनी थी, सॉफ्टवेयर हाउस था, इंसेप्टिव नाम था। सो वहाँ मेरे यूनिवर्सिटी के दोस्त के थ्रू ही बात हुई थी, सिंस आई वाज वेरी फारिग एट द मोमेंट। तो मैंने कहा कि इस वक्त तो कुछ भी कर लो, कि चलो नॉट अर्निंग मच, बट थोड़ा सा काम करने को होगा कि मेरा टाइम पास हो जाएगा। तो वो सेल्स की जॉब थी।
सो मैंने कहा चलो इसको एक्सप्लोर करके देखते हैं कि व्हाट इज इन इट, कि मैं मेरे लिए क्या सेल्स मेरे लिए बना है कि नहीं बना। बट वहां मैंने की, वहां मैंने तकरीबन कोई 3 महीने जॉब की थी। तो फिर आई वाज नॉट हैविंग फन। आई वाज डूइंग द जॉब बट आई वाज नॉट हैविंग फन। आई वाज कि मैं बस ठीक है, सही मेरा टाइम पास हो रहा है, क्योंकि इट वाज अ नाइट जॉब। वो थी रात के 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक करते रहो, और मोस्ट प्रॉब्लम वो सुबह 10 तक भी चली जाती थी। आई वाज नॉट हैविंग फन। मैं सिर्फ कर रही थी, मैं मीटिंग्स में इंटरेस्ट नहीं लेती थी, बस देख के सही है, हो रहा है। मेरा बहुत ही लव वाली एटीट्यूड हो गया था उस टाइम तक। खैर फिर in mid of my second year, mid of 2021, I was offered an internship at Geo News. मुझे इंटरव्यू की कॉल आई। मैंने कहा बहुत बड़ा इदारा है, जाना चाहिए, देखना चाहिए। मैं गई वहाँ, एचआर में इंटर्नशिप थी। सो उस टाइम तक भी आई वाज नॉट श्योर कि अगर मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ एचआर में तो क्या मुझे करनी है कि नहीं करनी है। आई परस्यू दिस फील्ड। उस टाइम तक मुझे क्लैरिटी नहीं थी, 2021 तक मुझे क्लैरिटी नहीं थी मुझे लाइफ में क्या करना है। मैंने यहाँ ज्वाइन किया। मैंने 3 महीने इंटर्नशिप की यहाँ। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी आ गई वो शायद एक इंटर्न पे नहीं आती। सो आई रियली enjoyed दैट पीरियड। मेरी हर चीज, फॉर एग्जाम्पल मैं लोगों से बात कर रही थी, मुझे लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिला था, मुझे अपने एक्सपीरियंस देने का मौका मिला था, आइडियाज, एवरीथिंग, जिम्मेदारी। एंड आई वांटेड दिस। मुझे ये स्पार्क चाहिए था अपने लाइफ में कि आई वांट टू डू समथिंग दैट मेक्स मी हैप्पी। तो जब मुझे यहाँ 3 महीने हुए, सो आई वाज लाइक आई डू वांट टू कंटिन्यू दिस फील्ड। मुझे नहीं पता कि इसमें पैसा है नहीं है, आई डोंट केयर, लेकिन दिस फील्ड मेक्स मी हैप्पी। एंड आई थिंक दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट टू नो कि व्हाट मेक्स यू हैप्पी। अगर आप अगर मैं उस टाइम पे फाइनेंस या कोई और फील्ड ऑप्ट कर लेती तो आई नो कि आई वुडंट बी दैट मच हैप्पी। हाँ, मुझे, मैं कमा रही होती, आई वुड हैव, मैं हर जगह जा रही होती, हर चीज कर रही होती, बट मैं वो अपनी नौकरी से खुश नहीं होती। तो आई नाउ नो कि जब वो 3 महीने गुजरे तो मेरा था कि मेरी इंटर्नशिप खत्म हो रही है, बट आई नीड टू डू दिस। मैं इसी फील्ड को कंटिन्यू करूंगी। तो इंटर्नशिप के बाद आई गॉट एन ऑफर यहीं से कि यू शुड कंटिन्यू एज एन जूनियर एचआर ऑफिसर। तो आई वेंट फॉर इट। ये मेरा दूसरा साल था यूनिवर्सिटी का। मैंने कंटिन्यू किया। मैंने अपनी, जैसे कहते हैं ना, आई डिडंट केयर कि मुझे मेरी लाइफ कम हो जाएगी, मेरा लाइफ बहुत ज्यादा, मेरी जो सोशल लाइफ है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी टू मेंटेन, क्योंकि जॉब के साथ यूनिवर्सिटी भी थी और फिर आपकी सोशल लाइफ ऑटोमेटिकली थोड़ी कम हो जाती है। ये सब हुआ। फिर मैं आई केप्ट डूइंग इट। मुझे यहाँ 2 साल हो गए, मुझे 2.5 साल कब हुए मुझे नहीं पता। एंड द थिंग इज आई केप्ट लर्निंग। मैं आज भी कह सकती हूँ कि मैं जितना ज्यादा लर्न करती हूँ सबसे, और मैं बहुत खुशी से करती हूँ, क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी इन द वर्क प्लेस आई एम। मैं जो काम कर रही हूँ वो मेरे पसंद का काम है। मैं लोगों को सुपरवाइज भी करती हूँ। मैंने इंटर्न्स को सुपरवाइज किया है। आई आई रियली लव दैट, क्योंकि एक जो मेरी लीडरशिप स्किल्स है, मैंने अब थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि अपने आप को बंदा खुद ही जानता है कि उसके अंदर कौन कौन सी स्किल्स हैं, वो क्या क्या कर सकता है, वो क्या क्या नहीं कर सकता, वो किस कैपेसिटी तक जा सकता है, और वो किस कैपेसिटी को एक्सीड करेगा, तब भी वो कामयाब ही होगा। दिस थिंग रियली मैटर्स कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज योर कैपेसिटी और क्या आप अपनी कैपेसिटी को एक्सीड कर सकते हैं। सो आई न्यू मेरी कैपेसिटी क्या है। आई नो मेरे अंदर अभी भी एक लर्निंग का कुआ खाली है कि आई नो आई वांट टू लर्न मोर, आई वांट टू गेट मोर एक्सपीरियंस, मुझे और एक्सपोजर चाहिए। आई वांट टू मीट न्यू पीपल, मुझे अपने एक्सपीरियंसेस लोगों को बताने हैं कि व्हाट आई हैव बीन डूइंग फॉर द पास्ट 3 इयर्स। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मैंने अपनी लाइफ बना ली है, आई वॉज अ नथिंग, I was literally a nothing. And right now I'm sitting here giving you a lecture, और मैं गेस्ट स्पीकर हूँ। और मुझे कभी, मैंने शायद 3 साल पहले ये इमेजिन भी नहीं किया था कि आई वुड बी डूइंग दिस, बट आई एम डूइंग दिस, क्योंकि मैंने एक लाइफ चूज की। उस टाइम पे 3.5 साल पहले, 4 साल पहले मैंने वो डिसीजन लिया कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दैट इंजीनियरिंग साइड, आई वांट टू डू समथिंग मोर विद माय लाइफ। और वो मेरा डिसीजन आज मेरे काम है। आई नो मेरा बहुत इनिशियल स्टेज है, बट आई हैव long way to go and I want to learn things. So the main point is, what do you want? होता है हमारे सोसाइटी में बहुत नॉर्मल है टू फोर्स चिल्ड्रन कि तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, तुमने डॉक्टर ही बनना। नो,
देयर प्रोफेशंस, देयर आर सो मेनी मोर प्रोफेशंस। अगर मैं हटा दूं, आप मीडिया में जाना चाहते हो, मीडिया में जरूरी नहीं है कि आप फिल्म मेकिंग में जाओ, मीडिया में हजार और फील्ड्स हैं, आप एक्सप्लोर तो करो। आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, वेल एंड गुड, बट एक्सप्लोर करो कि उसका इस मुल्क में आपको अगर यही रहना है तो इस मुल्क में उसका स्कोप है कि नहीं है। जस्ट डोंट डाइव इनटू इट कि हम जा रहे हैं कंप्यूटर इंजीनियर बनने, ये नहीं देख रहे कि इस मुल्क में आपका स्कोप है कि नहीं है। हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनेंगे, क्या करोगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन के? क्या इस मुल्क में तुम्हें जॉब्स मिलेंगी? अगर तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन रहे हो तो वो और 1500 बच्चे भी बन रहे हैं, क्या इस मुल्क में 1500 नौकरियां हैं कि तुम सबको एक एक नौकरी मिल जाएगी? नहीं है। हमारी इकोनॉमी बहुत नीचे जा रही है। हर चीज बहुत सोच समझ के करनी है कि आप जो डिसीजन ले रहे हो, आप अपने लिए ले रहे हो, अपने फ्यूचर के लिए ले रहे हो। तो इट्स बेटर कि आप सोच समझ के वो डिसीजन लो कि आप आगे लाइफ में आपको कोई पछतावा ना हो कि काश मैं उस टाइम पे ये कर लेता तो आज मेरे साथ ये नहीं होता, या आई वुड हैव बीन मोर हैप्पियर कि मैं क्या चूज करा, मैंने मैंने अपना करियर क्या बना। देखो, करियर एक लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। जैसे आप घर में रहते हो ना, उतना ही आप शायद इतना टाइम घर में नहीं गुजारते हो कि जितना आप अपने ऑफिस में, अपने कारोबार में, अपने काम में गुजारते हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस काम से आप खुश भी हो। अगर खुश नहीं होंगे आप लोग, सो आप लोग फिर वही होगा कि एक तेरी रूटीन बन जाएगी और फिर कुछ करने को नहीं बचेगा। सिमिलरली आपके पास बहुत सारे करियर्स हैं। अगर आपको डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बनना, आपको टीचर नहीं बनना, गो एक्सप्लोर इट। आप देखें वहां, सॉरी, आप देखें कि और क्या है, मतलब आप यूनिवर्सिटीज में जाओ, आपके पास हजार नई फील्ड चल जाएगी। मैं अभी रिसेंट मैंने एमबीए अप्लाई किया, मैं गई, मैंने कहा मेरे पास हजार ऑप्शंस है यार, मैं क्या क्या कर सकती हूँ। बट सिंस आई वांटेड दैट डिग्री इन नेचर, तो मैं अपनी ही फील्ड में गई क्योंकि मैं अपनी फील्ड से बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपनी फील्ड से, तो मुझे कुछ और ऑप्शंस एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं थी। बट या, इफ आपके पास अगर ऑप्शन है, यू गो फॉर इट, आप जाएं, आप जाके एक्सप्लोर तो करो। वो एक घिसी-पिटी लाइफ गुजारने का क्या फायदा है जब आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते? आप जाएं, आप लोगों से मिलें, नए नए लोगों से मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन आई वाज यंग, मैं शर्माती थी, मैं आई वाज अ शाय किड, ऑल्दो कि मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हूँ, बट मुझे लोगों से बात करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी कि आई वाज लाइक, ये लोग मुझसे कुछ पूछ ना ले जिसका मैं जवाब ना दे सकूं। पूछते हैं तो पूछने दो यार, क्या पूछ लेंगे? ज्यादा से ज्यादा ज्यादा ये पूछ लेंगे कि तुम ये क्यों कर रहे हो। नहीं जवाब बोलो, मेरे पास जवाब नहीं है, अभी जब मेरे पास जवाब होगा मैं आपको बता दूंगा। बी कॉन्फिडेंट इन योर लाइफ। आपको जो भी करना है वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ करें। लोगों का मत सोचें यार, नॉट इवन योर, आई एम सॉरी बट नॉट इवन योर पेरेंट्स, क्योंकि लाइफ आपने गुजारनी है, आपने अपने हिसाब से बनाना है अपने आप को। तो इट्स बेटर कि आप अपने बारे में सोचें। एक दिन अपने साथ बैठिए और सोचिए कि मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूँ कि मुझे खुशी मिले। इवन आई एम टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, मेरे साथ कितने बच्चे रहे हैं जो यूनिवर्सिटी के टाइम से या कॉलेज के टाइम से काम काम करते आए, वो अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हाँ चलो, आई एक स्टूडेंट है जिनको मैंने करियर काउंसिल किया, वो ही वाज एन इंटर, उनका नया नया इंटर हुआ था, तो वो कह रहे थे कि आई वांट टू एक्सप्लोर थिंग्स, मैं चाहता हूँ मैं इंजीनियरिंग करूं, बट आई डोंट वांट टू डू दिस टिपिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल हो गया या कुछ भी हो गया, आई डोंट वांट टू डू दैट, लेकिन मुझे करना है कुछ डिफरेंट, आई वांट टू एक्सप्लोर। मैं देखो, जब तक यूनिवर्सिटी नहीं हो रही, यू कैन गो एंड एक्सप्लोर थिंग्स, तुम कोर्सेज करो, तुम अपने आप पे पैसा लगाओ, रादर देन जाके कुछ खा लो बाहर से। इससे अच्छा तो अपने आप पे पैसा लगाओ और अपने आप को एक्सप्लोर करो कि व्हाट यू डिड, वो कोर्सेज कभी ना कभी लाइफ में काम आएंगे। ऐसा नहीं है कि वो कोर्सेज जाया होंगे, वो कभी जाया नहीं होंगे। जो टाइम अपने आप पे इन्वेस्ट किया जाता है, इट्स नेवर वेस्टेड, वो कभी वेस्ट नहीं होता। वो सब अपने आप को करो जाके। आखिर मैं उसकी स्टोरी बता रही थी, ही वाज लाइक आई वांट टू एक्सप्लोर थिंग्स, तो ऐसे श्योर गो फॉर इट। और वो बंदा ही वेंट फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स फ्रॉम एपटेक, उसने वो किया, वेब और ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया, उसका 6 महीने का कोर्स था, एंड ही इज अर्निंग प्रीटी वेल। और अब जब उसकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली है, ही चोज दैट फील्ड कि हाँ नहीं मुझे यही करना था, मुझे पता ही नहीं था कि मेरा इंटरेस्ट ये है।
एक कोर्स से मुझे मालूम हो गया कि मेरा इंटरेस्ट क्या था. आई रियली एंजॉयड दैट कोर्स. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि आप क्या करना चाहते हैं, आप कैसे अपने फ्यूचर को राउंड आउट करना चाहते हैं, कि किसी भी तरह आप जो करें वो आपकी खुशी के लिए. अब अगर हम एग्जाम्पल ले लें कि एक बंदे को जबरदस्ती डॉक्टर बनाया जाए. बहुत सारी फैमिलीज हैं जो होती हैं कि नहीं, हमारा बच्चा तो डॉक्टर बनेगा या फिर इंजीनियर बनेगा. से नो. इफ यू डोंट वांट टू डू इट, जस्ट से नो. नो कहना, हाँ उस वक्त शायद लड़ाइयाँ हो घर में, मसले हो, इट्स नॉर्मल, हर घर में होते हैं यार. बट सीरियसली, चूज योर करियर फॉर योर सेल्फ. दूसरों की बातों में मत आए. दूसरे चाहे कोई भी हो, आपके पास प्रेशर कितना आएगा. ये तो नहीं होगा ना कि पढ़ाई छुड़वा देंगे. बोलो कि नहीं, आई डोंट वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू डू समथिंग एल्स फॉर माय लाइफ, आई वांट टू बी अ बैंकर, आई वांट टू डू मीडिया स्टडीज, आई वांट टू बी अ एक्टर, मुझे सिंगर बनना है. बट ये देख लेना है कि स्कोप है कि नहीं. स्कोप बहुत मैटर करता है. मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो स्कोप ये है कि हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट टू सी कि जो तुम करने जा रहे हो उसका स्कोप है या नहीं है. मैंने जो फील्ड चूज की, मुझे पता था, मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज के फील्ड चूज किया और मुझे पता है कि वो कहीं नहीं जाने वाली. उसके बगैर कोई कंपनी नहीं चलती. मैं आज यहाँ नहीं हूँ तो कल मुझे वहां मिल जाएगी, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज का डिपार्टमेंट इज इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. तो मुझे पता है कि मेरी एक जॉब सिक्योरिटी है. मैंने भूखे नहीं मरना, क्योंकि मैंने रिसर्च किया उस पर. हमारे पास इंटरनेट, हमारे पास एक्सेस है, एक्सेस ही एक्सेस भरा हुआ है. हम इसको यूज नहीं करते हैं. रादर देन हम मीम्स देख रहे हो, हम वीडियोस देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं. या इट्स नॉट रॉन्ग टू डू दैट. करो, वो करो, जी भर के करो, हम सब करते हैं. बट इन दी अदर हैंड, आप अपने बारे में भी सोचो कि इफ आई एम चूजिंग समथिंग फॉर माई सेल्फ, अ वेरी बिग स्टेप, कि मैं एक मीडिया पर्सन बनना चाहता हूँ, मैं एक एंकर बनना चाहता हूँ. मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल लेती हूँ. मैं एक एंकर बनना चाहता हूँ. क्या मेरे अंदर वो स्पार्क है एंकर बनने का? क्या मैं हैंडल कर सकता हूँ वो प्रेशर्स? क्या मैं स्क्रीन फेस्ड हूँ? क्या मैं स्क्रीन पे फेस कर सकता हूँ दुनिया को? ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आप धच करके किसी चीज में नहीं घुस सकते. जब घुसोगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज से भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि जो कूदता है उसमें चोट भी लग सकती है. इस माइंडसेट को अपनाओ कि अगर कूदोगे ना जल्दी में तो चोट भी लग सकती है. जिस दिन वो फेयर हो गया कि हाँ, मैं ये सोच समझ के कूद रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा आपकी कैलकुलेशंस करके कूद रहा हूँ कि मैं इस एंगल में कूदूंगा तो मुझे चोट नहीं लगेगी. तो दैट्स हाउ यू नो कि हाँ, मुझे ये करना है एंड आई एम गोना डू इट. स्कोप देखो, लाइफ में स्कोप, आपकी कंट्री में स्कोप क्या है. आजकल सब है कि हमें बाहर जाना है, हमने पाकिस्तान में नहीं रहना, हम बाहर जाएंगे, हम बाहर अपना करियर कंटिन्यू करेंगे. जाओ, बिल्कुल जाओ. आई एम नॉट सेइंग मत जाओ, अपनी कंट्री को सर्व करो. आई एम नॉट सेइंग दैट. अगर आप जा रहे हो, वहां भी आप रिसर्च करो. क्योंकि बाहर जाना बहुत ज्यादा वो लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, आई बी परफेक्ट, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं बिल्कुल अपने उससे जुड़ा, मैं पता कमाऊंगा, मैं रहूंगा, यूं कहूंगा. इट्स नॉट इजी. इट्स नॉट इजी एट ऑल. इट्स वेरी मच डिफिकल्ट. वहां के अलग स्ट्रगल्स हैं, जो यहाँ स्ट्रगल्स हैं उससे डबल वहां स्ट्रगल्स. जो फिलहाल उस पर फोकस करो जहाँ हो. हाँ, बाहर चले जाना, तुम मास्टर्स के लिए बाहर चले जाना, तुम अपने एमफिल के लिए बाहर चले जाना, तुम जॉब के लिए बाहर चले जाना, जो वो तुम बेशक चले जाओ. बट जब तक यहाँ मौजूद हो, तब यहाँ का सोचो कि अगर मैं ये फील्ड चूज कर रहा हूँ तो क्या मुझे इससे फायदा होगा, या मैं घर पे बैठ के जॉब सर्च करता रहूं. देखो, वो कुछ लोग होते हैं जो आपके बेइंतहा लकी होते हैं, जो अमीर तरीन होते हैं, जिनको नौकरियों की जरूरत नहीं होती. मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक अस, हम सब जो मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो स्ट्रगल कर रहे हैं टू गेट समवेयर, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बैकग्राउंड बैकग्राउंड स्टडी करके चले. कि यार मैं ये करने जा रहा हूँ, इज इट ओके फॉर मी टू डू दिस? अगर मैं ये करूंगा, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? क्योंकि अगर मैं इसमें कूद गया और दिस डजंट वर्क आउट, फिर क्या होगा? मेरा सेकंड ऑप्शन क्या है? वी ऑल शुड हैव सेकंड ऑप्शंस. इवन आई हैव सेकंड ऑप्शंस. अगर मेरा यहाँ नहीं चला तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? आई हैव दैट ऑप्शन. सो यू शुड टू. तुम लोग को फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द बेस्ट फॉर योरसेल्फ, जिसमें आपको होना चाहिए कि या आई एम गोना बी डूइंग दिस. बट बैक ऑफ द माइंड आपको ये पता होना चाहिए कि इन केस अगर ये नहीं चला
सो व्हाट विल हैपन टू मी, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे अपने करियर को मूव फॉरवर्ड करूंगी, मैं क्या करूंगी, मैं किधर जाऊंगी, मैं डू आई हैव अ सेकंड ऑप्शन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सेकंड ऑप्शन एक्सप्लोर करो। फर्स्ट ऑप्शन आपका मोस्ट ऑफ द टाइम दिमाग में डाला गया होता है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, बचपन से होता है कि आपको ये करना है, यू हैव टू बिकम अ डॉक्टर, तुम ये करोगे तो हमारे लिए ये होगा, यूं होगा। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपना सेकेंड ऑप्शन एक्सप्लोर रखो। मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ वेरी वेरी बिटर रियलिटी, जो हम सबको पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑप्शन डजंट वर्क आउट, दे नेवर डू। समटाइम्स जो बहुत अच्छे खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्होंने बहुत टाइमली चीजें सोची होती हैं, देयर फर्स्ट ऑप्शंस वर्क आउट। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कहीं ना कहीं बैकलैश फेस करना पड़ता है, एंड इट्स नॉट अ बैड थिंग। बैकलैशेस आपकी लाइफ में वो आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं। दे आर योर स्टोरी, दे आर योर स्ट्रगल पीरियड। मैं आज यहाँ बैठी हूँ, मैं अपनी स्टोरी सुना रही हूँ, मैं अपना बैकलैश बहुत प्राउडली सुना रही हूँ, बिकॉज आई वेंट थ्रू इट एंड आई गॉट आउट ऑफ इट एंड आई एम सिटिंग ओवर हियर एंड टॉकिंग टू यू गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू ओन योर बैकलैश। तो अपने आप बैक स्टोरी को ओन करो। सही है, हुए थे नाकाम यार, तो क्या हुआ, दुनिया खत्म नहीं हुई ना, मैंने ओवरकम कर लिया ना उसको। हाँ सही है, मैं फेल हो गया, सही है, कोई बात नहीं, अगले साल फिर ट्राई करूंगा, मैं फिर पास होऊंगा। दुनिया खत्म नहीं हुई है मेरे लिए, ना किसी और के लिए हुई है, और ना दुनिया रुकती है। आप 2 दिन, आप इवन ये चेक कर लो यार, 2 दिन आप गम मनाओगे किसी के जाने का, ठीक है, कोई चला जाता है तो आप किस 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन गम मना रहे हो, तो फिर यू गेट बैक टू लाइफ ना। सिमिलरली जब आपके पास कोई बैकलैश आता है लाइफ में, आप उसको यू गेट थ्रू इट। आप 2 दिन, 4 दिन, चलो 1 महीना लगाते हो उस पर, बट यू गेट थ्रू इट। सो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू ओन योर मिस्टेक्स, टू ओन योर पास्ट। पास्ट से भागो मत, गलतियां की है तो उसको ओन करो, ताकि उससे तुम सीखो कि मुझे आगे फ्यूचर में क्या करना है। अगर मैं ये दोबारा करूंगा तो ये चीज मेरे साथ दोबारा होगी और मैं फिर नाकामी फेस करूंगी। और नाकामी कोई बुरी चीज नहीं, बड़े बड़े लोगों ने नाकामियां फेस की। क्या आज क्या लगता है, आइंस्टाइन ऐसी आइंस्टाइन बन गया, आइंस्टाइन ने नाकामियां फेस नहीं की होंगी, सबने की है। बड़े बड़े आपके, आप इंडस्ट्रियलिस्ट ले लें, आप किसी को भी ले लें, आप अपने बॉसेस को उठा लें, उन्होंने नाकामियां फेस नहीं की होंगी, बिल्कुल की होंगी। बट उसको ओन करें। आप जिस दिन अपनी अनसक्सेसफुल चीजों को पोस्ट कर ओन करेंगे, उस दिन आपके लिए बहुत सी चीजें आसान हो जाएंगी। You'll learn to love yourself, you'll learn to love your past, you'll learn to accept yourself for the way you are. And that what really matters. दूसरी चीज तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना चाह रही थी। आई नो मोस्ट ऑफ द पीपल ओवर हियर आर स्टूडेंट्स, मगर आप जब अपने करियर लाइफ में जाओगे ना, आप अपना जॉब स्टार्ट करोगे, अपना इवन अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, राइट। चीजों को दिल पे मत लो। जब भी कोई मेरे पास आता है फॉर आस्किंग के ये मसला है एंड अब मुझसे नहीं हो रहा का ऑप्शन है नहीं, व्हाट इवन नहीं हो रहा, जस्ट गो एंड फेस इट। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तुम्हारा पेपर रुक जाएगा, क्या होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होता यार। जिस दिन आपने यू लर्न टू फेस योर मिस्टेक्स, उस दिन यू गेट इट ऑल राइट, यू गेट इट ऑल राइट। सही में आप एक पाथ पे आ जाते हो, आप एक पेस पे आ जाते हो, आपकी लेन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। सो मैं ये बात कर रही थी कि जब आप एक प्रोफेशनल माहौल में आते हो, डोंट बी इंटिमिडेटेड बाय पीपल। हाँ, आप आए हो, आप मुफ्त में काम नहीं कर रहे, आप अपना एक इमेज बनाओ, अपना एक कैरेक्टर बनाओ, हु आर यू। एंड क्योंकि बहुत सारे आजकल यंग बच्चे हैं जो अपने पढ़ाई के साथ साथ ही नौकरियां करें, बट दे गेट दिस बिहेवियर कि तुम तो अभी बच्चे हो, बच्चे बन के रहो, ज्यादा बोलो मत। नो, यू आर नॉट अ किड। तुम पढ़ाई भी कर रहे हो, तुम नौकरी भी कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ भी संभाल रहे हो, यू आर डूइंग अ लॉट, यू आर नॉट अ किड। सो मेक श्योर कि आप इस बारे में बी क्लियर कि नो, आई एम नॉट अ किड, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, और मेरी ओपिनियन मैटर करती है। जब आपने लोगों को ये अपना इमेज देना शुरू किया ना कि माई ओपिनियन मैटर्स, देखो मैं आई एम जस्ट 25 ईयर ओल्ड गर्ल, जहाँ मुझे अपनी जगह बनानी पड़ी इन, मैं मीडिया इंडस्ट्री से हूँ, मुझे बहुत सारे बैकलैशेस भी फेस हुए। मैंने जबकि जबकि मेरा स्टार्ट ऑफ द करियर मीडिया इंडस्ट्री से ही हुआ था, बट हाँ मैंने जगह बनाई, आई मेड पीपल हियर मी। वरना क्या होता, मैं साइड पे पड़ी होती है बॉस से हाँ जी हुजूरी हो रही होती, एंड आई डोंट वांट दैट, आई डोंट वांट दैट फॉर माय लाइफ।
नीदर शुड यू। आप लोग को भी ये तमाम चीजें नहीं चाहिए। यू वांट टू मेक योर ओन आइडेंटिटी, अपनी पर्सनालिटी, अपनी आइडेंटिटी, अपना पर्सोना, हर चीज आप खुद बनाओ। आपका एक ऑरा होना चाहिए दैट विल मेक पीपल थिंक कि हाँ, दिस पर्सन मैटर्स और इसके ओपिनियंस भी मैटर करते हैं। सो आई शुड बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स दिस पर्सन। अपनी रिस्पेक्ट आप खुद करो, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, आप प्राइवेट लाइफ ले लो, पर्सनल लाइफ ले लो, आप यूनिवर्सिटी लाइफ ले लो। मेक योर ओन रिस्पेक्ट। क्योंकि जब आपका जहाँ रिस्पेक्ट की बात आ जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है करियर में। आप अपनी करियर सिर्फ तभी बना सकते हो व्हेन यू फील रिस्पेक्टफुल। जब आपको लगे कि हाँ, इस जगह मेरी इज्जत की जाती है, मेरे ओपिनियंस मैटर करते हैं, और मैं जो बोलूंगी उसमें अमल किया जाएगा। वरना बेफालतू है, वरना हर चीज फालतू है। आप तो क्या कर लोगे ज्यादा से ज्यादा? हाँ, you'll be a robot, आप उसमें कंटिन्यूएशन में रहोगे और कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। मगर इन दी एंड रिस्पेक्ट जहां आपको मिल रही होगी ना, वहां आपको होगा हाँ, मुझे अपना इनपुट देना है, एंड आई एम गोना लर्न एंड आई एम गोना मेक माई सेल्फ मोर बेटर फॉर द पीपल टू लर्न फ्रॉम मी। मैं भी ऊपर से तरक्की नहीं आई थी कि मैं हाँ, मुझे सब पता है, मैं लोगों को ये बताऊंगी, मैं ऐसे लेके बैठूंगी और मैं लोगों को करियर काउंसिल करूंगी, यूं करूंगी। नहीं, मैंने सीखा, मैंने अपने सीनियर सीखा, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग, आई रिपीट, नथिंग रॉन्ग इन लर्निंग, इन आस्किंग क्वेश्चंस। यू शुड आस्क क्वेश्चंस। लोगों से, अपने सीनियर से क्वेश्चंस पूछो कि मैं ये करना चाह रही हूँ, इज इट रॉन्ग और इज इट राइट? जो आगे से आपको जवाब मिले, उस पे आप फिर आप फोकस करो, आप अपना दिमाग लगाओ, अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, इज द रिस्पॉन्स राइट? वो बंदा सही कह रहा है या गलत कह रहा है? और थोड़ा सा ओपन माइंडेड हो गया, जस्ट लेट अदर पीपल्स ओपिनियन इंडल्ज इन योरसेल्फ, ताकि थोड़ा सा आपको भी हो कि हाँ, जो एक ओपिनियटेड पर्सन होता है ना, वो हमेशा हमेशा दूसरे बंदे का ओपिनियन सुनता है। मैं ये नहीं कह रही कि उसका ओपिनियन सुने और फौरन अमल कर ले, हाँ भैया आप ठीक है, हम आपके ओपिनियन नहीं। उसके ओपिनियन को सुनो, उसके ओपिनियन को समझो, उसके ओपिनियन को फिर देखो कि शुड आई इम्प्लाई इट इन माई लाइफ और नॉट, या ये जो कह रहा है उस सिचुएशन में उस ओपिनियन को इम्प्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जस्ट थिंक अबाउट इट ना। करियर, जहां जहां करियर की बात आ जाए ना, एंड आई एम गोना से इट वेरी बोल्डली, और सब जहां करियर की बात आ जाए वहां किसी को नहीं, करियर शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। बाकी कुछ नहीं रखा, बाकी क्या है? बाकी देयर इज नथिंग। आपका करियर नहीं होगा, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं होगी। आप अगर आज कहीं नहीं, आप ऐसे ही खड़े रहोगे, एक नाकाम सी जिंदगी गुजार रहे होंगे, आपकी आइडेंटिटी क्या होगी फिर? लोग यही कहेंगे ना, यार ये तो कुछ भी नहीं, सही, हाँ ये कर रहा है, बट ही डजंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ स्पार्क, या वो आइडेंटिटी नहीं है इसकी। आइडेंटिटी मैटर्स। अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट करो। जब आप अपने आप को ओन करोगे, यू ओन योर चॉइसेस, चाहे वो करियर वाइज हो या जैसे भी, यू क्रिएट एन आइडेंटिटी। और जब वो आइडेंटिटी बन जाएगी ना आपकी, तब फिर यू नो कि वेयर टू स्टैंड, वेयर टू बैकलैश, किससे बात करनी है, किससे किस तरह बात करनी है, और अपने लाइफ किस तरह सेट करनी है। करियर सेट करना, कहना बहुत आसान है कि हाँ मेरा करियर सेट है, फिर हो सकती है मेरा करियर सेट है, बट नहीं, मेरे तो करियर का इनिशियली स्टार्ट है। मैं चाहे कितना भी, मुझे आज से 10 साल बाद आप मुझसे बात कर ले, मैं फिर भी बोलूंगी मेरा करियर सेट नहीं है। क्योंकि मुझे बहुत सीखना है, और करियर सेट ही ऐसे होगा जब आप लोगों से चीजें आप अपना लें, कि उससे ये इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर ली, आपने उससे ये ले ली, और फिर उसको मिला के आपने एक बड़ा सा अपने अपना ऑरा बना लिया कि आई नो थिंग्स, क्योंकि मुझे सीखना आता है। आई विल नेवर से नो टू समवन हु इज गिविंग मी एडवाइस। हाँ सही, तुम दो, तुम्हारा ओपिनियन है, तुम्हारा फर्ज बनता है। कुछ लोग बहुत सी सही बातें कर देते हैं भाई। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो बहुत आला बला बातें बोलते हैं, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। वो हर जगह मौजूद होंगे, वो आपके कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी होंगे, वो आपके इवन घर में भी होते हैं, जिनकी आप बातों को नहीं सुनते, कान से सुनो दूसरे से निकालो। कुछ लोग जो उनकी बातें लिटरल ट्रेजर होती हैं, यू शुड लिसन टू देम। वो क्या कह रहे हैं, वो शायद आपको ढके चुप्पे अल्फाजों में ही कह रहे होंगे, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट आपको लेसन दे जाते हैं। जस्ट लर्न टू लिसन टू पीपल। आपका ये मत करो कि अच्छा हाँ देख अभी टाइम है, टाइम नहीं है। वी डोंट हैव टाइम। बहुत बहुत लंबी रेस है, एंड वी डोंट हैव टाइम फॉर दैट कि हम अभी बैठ के सोचे।
मैंने मैट्रिक के बच्चों को देखा है परेशान यार, कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं कैसे करूँगा। अब इसलिए कि जब मेरी मुलाकात हुई, मैंने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, मेरी मुलाकात हुई, वो बंदी 16 साल की थी, एंड शी वाज स्केर्ड टू डेथ कि मेरे करियर का क्या होगा अगर, और मैंने अभी नहीं किया तो आई लूज एवरीथिंग। आई वाज लाइक ब्रो, यू आर जस्ट 16, यू नीड टू काम डाउन। शी वाज नो, आई कैन नॉट काम डाउन, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अगर अभी नहीं हुई, तो मैंने अगर अभी अपने बारे में नहीं सोचा, तो मैं टाइम के साथ बह जाऊंगी, मैं अपना फोकस खो दूंगी। उस बंदी का 16 साल की उम्र में इतना फोकस था, मतलब वो कब से फोकस करती आ रही होगी अपनी लाइफ में, अपने करियर के बारे में, कि शी नीड्स टू डू समथिंग इन हर लाइफ, शी नीड्स टू मेक अ मार्क। और जब आपकी बात आती है ना, व्हेन यू मेक अ मार्क ओवर समझ, चाहे वो एक बंदा ही क्यों ना, आई नो आई हैव मेड अ लॉट ऑफ मार्क्स, आई मेड अ लॉट ऑफ, मैंने इसी तरह काउंसलिंग कर करके आई नो मैंने करियर्स बनाए हैं। मैंने अपने मेजे इंटर्न्स आके मुझसे बात करते हैं, एंड आई फील रियली प्राउड के पीपल थिंक दैट दे कैन कम टू मी एंड दे कैन टॉक अबाउट देयर करियर्स टू मी, कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये बैकलैश फेस करना को आ रहा है, मैं कैसे निकलूं इस चीज से। जस्ट टॉक, जिससे आप कंफर्टेबल फील करते हो। इवन इफ यू गाइस फील कंफर्टेबल विद मी, मेरी आप कांटेक्ट इनको निकालिए, मैं लिंक्डइन पे आपके लिए अवेलेबल हूं, आप मेरा नंबर ले लें, आई एम अवेलेबल, आप मुझसे बात करें कि वी हैव दिस प्रॉब्लम इन आवर करियर, वी हैव दिस प्रॉब्लम, मुझे अपनी आगे लाइन चूज करनी है, मुझे आई नीड टू चूज अ सब्जेक्ट फॉर माई सेल्फ, जो मुझे, देखो पढ़ाई तो करनी है ना, चाहे वो किसी ने भी कहा पढ़ाई करनी है तुम्हें, तो यू नीड टू बी फोकस्ड ऑन दैट, कि पढ़ाई करनी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम है तो डू आस्क मी, मुझसे बात करें। आपके अगर आपके आसपास में कोई ऐसे लोग हैं जो दे आर करियर ओरिएंटेड और उनको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, डू टॉक विद देम। बात करने से कभी ना शर्माना, क्योंकि अगर बात नहीं की ना, तो फिर जो अंदर अल्फाज है ना, वो अंदर ही रह जाते, और फिर वो सोचे में, सोचते सोचते वो दिमाग से निकल जाते हैं, और फिर आपका बर्बादी बच जाती है। तो बर्बादी बचाने से अच्छा है आप बात करें, कोई आपको छोटा नहीं समझेगा। अगर आप किसी से सवाल करेंगे ना, यार मैं क्या करूं, कोई आपको छोटा नहीं समझेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप सवाल करें, आप जाने, आप पूछें। ठीक है, अब वो जस्ट आई फील लाइक कि ज्यादा लंबा हो गया, सो थोड़ा सा मैं सम अप कर देती हूँ इसको। सो पॉइंट नंबर 1, आई वुड ऐड कि अपना करियर आप खुद चूज करो। आप देखो व्हाट यू वांट इन लाइफ, आपको कैसा, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। द क्वेश्चंस विल बी व्हाई, व्हाट, वेयर। और जो व्हाई है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इज दिस, जो मैं अपने लिए चूज कर रही हूँ, क्या वो मेरे लिए सुटेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो व्हाई एम आई डूइंग दिस, लेकिन अगर है सो आई विल डू दिस। ये बहुत मैटर करता है। और बाकी आई वुड ऐड कि अगर किसी को कुछ भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, दे कैन ऑलवेज कम अप टू मी। मेरा पूरा नाम जीनिया वकार अहमद है, और दे कैन ऑलवेज कम अप टू मी और आस्क मी एनीथिंग, आई एम हियर फॉर द कंसल्टेशन। थैंक यू सो मच। If anyone have any questions, then मुझसे वो पूछ सकते हैं प्लीज। थैंक यू। Thank you very much, ma'am, for this wonderful knowledge. अस्सलाम वालेकुम, आई एम फातिमा मीर एंड मैम मैं दो चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ, दो पॉइंट्स। फर्स्टली आई वांट टू शेयर माय ओन स्टोरी बिकॉज इट इज़ टोटली अपोजिट टू व्हाट यू टोल्ड अबाउट योर स्टोरी। एंड देन द सेकंड पॉइंट, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। सो जैसे आपने कहा कि आपके पेरेंट्स ने जो आपको सजेस्ट किया था वो करियर आपके लिए ठीक साबित नहीं हुआ, तो मेरी जो स्टोरी है वो टोटली अपोजिट है। आई वाज सो इनटू मेडिकल फील्ड और मैंने बहुत ट्राई दिए किए थे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर सकी। एंड देन माय फादर सजेस्टेड मी टू ऑप्ट फॉर बीएस इंग्लिश, एंड अब मैं वो कर रही हूँ, आई एम इन 6th सेमेस्टर। और मुझे अब ये रियलाइज हुआ है कि मैं कितनी क्रिएटिव हूँ, और अब मैंने पोइट्री भी लिखनी शुरू कर दी है और स्केचिंग भी करनी शुरू कर दी है। तो मुझे लगता है कि जो मेरे फादर का जो डिसीजन था, जो उन्होंने मुझे बताया था, वो मेरे लिए ठीक साबित हुआ है। और अगर मैं मेडिकल फील्ड में जाती तो आई वुडंट नो अबाउट माई दिस साइड और दिस क्रिएटिव एस्पेक्ट। एंड देन द सेकंड पॉइंट, मैम,
अभी मैं BS इंग्लिश के साथ साथ मैं दूसरे वर्कशॉप्स वगैरह ऑनलाइन वगैरह भी लेती हूँ। तो मुझे ज़्यादातर शौक है NGOs के साथ काम करने का। तो मोस्टली जो वर्कशॉप्स आती है वो क्लाइमेट रिलेटेड आती है, वो तो मैं उनका तो वो मैं ले लेती हूँ वर्कशॉप्स। एंड देन जो इंटर्नशिप्स वगैरह आती है, अगर NGOs के उस पर देखें तो मोस्टली वो HR से रिलेटेड आती है। तो आई एम सो इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड। तो आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगी कि मैं किस तरीके से मतलब उसको परस्यू करूं, इस HR वाली फील्ड को? मतलब मैंने एक चीज ये सोची कि शुड आई गो फॉर ऑनलाइन कोर्सेज, और या फिर आप कुछ और सजेस्ट करना चाहें तो। और मैम आप काइंडली अपना जो लिंक्डइन अकाउंट है वो सर के साथ शेयर कर दें, ताकि अगर हमें बाद में भी कुछ गाइडेंस चाहिए हो तो हम आपसे बात कर सकें। थैंक यू। परफेक्ट फातिमा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आपकी स्टोरी सुन के बहुत अच्छा लगा टू नो दैट कि आपने जाना कि यू आर वेरी क्रिएटिव और आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, एंड आई एम डैम श्योर कि आप बहुत सारी चीजें और भी बहुत कुछ कर सकते हो। सेकेंडली द क्वेश्चन यू आस्क्ड, देखिए HR एक ऐसी फील्ड है जहाँ हर कोई कुछ भी कर सकता है। अगर कोई इंग्लिश रिलेटेड भी बंदा होता है ना, मेरे पास आया है कि आई वांट टू परस्यू थिंग्स इन HR, क्योंकि HR की कोई पढ़ाई नहीं है। HR इज अ, आप कह लो एक इमोशन है आपके अंदर ही होता है कि हाँ आई वांट टू बी अ पीपल्स पर्सन और मुझे ये परस्यू करना है। तो या इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट HR ह्यूमन रिसोर्सेज स्पेसिफिकली, तो आप कुछ कोर्सेज होते हैं। इफ यू आर फ्रॉम कराची, तो कराची में नहीं कि वो ऑनलाइन कोर्स है, यू कैन बी फ्रॉम एनीवेयर अराउंड पाकिस्तान। NLT कोर्सेज करवाता है CHRP